अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ भिंडी की बहुत आसान सी रेसिपी। भिंडी की भुजिया बनाएंगे आज हम, और इतनी मज़ेदार और इतनी सिंपल तरीके से ये भुजिया बनती हैं कि जो आज के बाद से बच्चे और बड़े जो भिंडी नहीं भी खाते हैं वो भी खाना स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ टिप्स भी दूंगी जिससे भिंडी का कलर ख़राब नहीं होता, क्योंकि जो सब्ज़ी देखने में खूबसूरत लगती है वो लाजमी खाने में भी बहुत टेस्टी और मज़ेदार होती है। तो टिप्स एंड ट्रिक के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हाफ़ कप हम कुकिंग ऑयल लेंगे, लेकिन अगर आप कोई भी सब्ज़ी या कोई भी भुजिया अगर आप सरसों के तेल में बनाएं तो उसका टेस्ट ज़्यादा मज़ेदार होता है। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप ऑयल लेने के बाद इसमें एक लार्ज साइज़ की प्याज ली है। अगर प्याज मीडियम साइज़ की है तो 2 ले लें, अगर लार्ज साइज़ की है तो 1 ले लें। प्याज को कट करके मीडियम फ्लेम में यहाँ पर हम गोल्डन करेंगे। प्याज को गोल्डन करेंगे तो ये एक ख़ास ट्रिक है कि जो भी आपकी सब्ज़ी होगी उसका कलर बहुत ही खूबसूरत होगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये देखें, यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से प्याज गोल्डन कर ली है। अब यहाँ पर मैं 2 से 3 अदद डालूँगी साबुत लाल मिर्च, और यहाँ पे 1 टीस्पून हम क्यूमन सीड ऐड करेंगे। बस 2 से 3 मिनट इसे हम क्रैकल करेंगे। जब तक ये क्रैकल हो रही हैं, जब तक मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन का बटन होता है उसे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर देंगे आधा किलो मैंने यहाँ पे भिंडी ली है। भिंडी को पहले वॉश करके ड्राई कर लें, उसके बाद अपनी मर्ज़ी से जिस साइज़ में चाहें आप कट कर लें। आधा किलो मैंने यहाँ पे भिंडी ली है। अब भिंडी को हम मीडियम टू हाई फ्लेम में उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक भिंडी का चेप ना निकल जाए। भिंडी का ये चेप निकालना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी हम भिंडी की भुजिया बनाते हैं या भिंडी को किसी भी जैसे मीट में या चिकन में हम फ्राई करके डालते हैं तो सबसे पहले उसका चेप निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप चेप के बगैर कोई भी भुजिया चेप निकाले बगैर कोई भी भुजिया या भिंडी को किसी भी तरह से इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसका वो टेस्ट नहीं आता और कलर भी ख़राब हो जाता है। अच्छी तरह से चेप निकालेंगे हम इसका। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। ये मैंने 1 टीस्पून अपने हिसाब से ऐड किया है, आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। सॉल्ट मैं हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करने के लिए कहती हूँ, कहीं पे ज़्यादा खाया जाता है कहीं पे कम। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ऐड किया, बाद में अगर मुझे कम लगेगा तो मैं और ऐड कर दूँगी। भिंडी को फ्राई करते हुए हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे मीडियम टू हाई फ्लेम में मैंने भिंडी को फ्राई किया है। अब इसका तमाम तर चेप निकल चुका है। अब इस पॉइंट पे यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, साथ ही हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी। यहाँ पे मैंने 2 अदद टमाटर का छिलका उतार कर इसे बारीक बारीक चॉप कर लिया, कट कर लिया। यहाँ पे मैंने लार्ज साइज़ के 2 टमाटर लिए हैं। टमाटर को बारीक कट इस वजह से करेंगे ताकि टमाटर डिज़ोल्व होने में आसानी हो और इसकी ग्रेवी बन जाए। किसी भी भुजिया में जब आप टमाटर ऐड करते हैं तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और हल्की सी ग्रेवी हो जाती है और जिससे खाने में भी अच्छा लगता है। तो टमाटर ऐड करना भुजिया में बहुत ज़रूरी है। तो टमाटर ऐड करने के बाद इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने हल्की आंच में छोड़ दिया था। अब टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, इसे चलाएंगे। यहाँ पे मैंने फ्लेम को मीडियम कर लिया है और देखें टमाटर काफ़ी हद तक डिज़ोल्व हो गए हैं। इस पॉइंट में हम 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ऐड करेंगे, साथ ही यहाँ पे एक लेमन जूस भी ऐड करेंगे जिससे इसका एक बहुत ही अच्छा टेस्ट डेवलप होगा और भिंडी का जो ग्रीन कलर है वो बरकरार रहेगा। यानी कि अगर आप 2 दिन भी रख कर खाएंगे तो भिंडी ख़राब नहीं होगी, ना ही इसका कलर ख़राब होगा, ना ही टेस्ट ख़राब होगा। तो लेमन ऐड करें, लेमन ऐड करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो ये ऑप्शनल है, ना करें। इसके बाद 6 से 7 मिनट के लिए हल्की आँच में दम दे देंगे। 6 से 7 मिनट के बाद अब मैं इसे सर्व करूँगी। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी भिंडी की भुजिया रेडी हो गई है। इसे आप चपाती के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े की बनती है। और इसको बनाने का तरीका भी आपने देखा कितना आसान है, हर कोई इसे बहुत शौक से खाएगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आने पर मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल टेस्टी फूड विद नौरीन को विज़िट कीजिए। हर तरह की, हर सब्ज़ी की भुजिया और हेल्दी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।